लिंग भी हैं। अब शंकर जी के एक और चेला की कथा है। एक चेला तो रावण था, एक शंकर जी का और चेला है जो बड़ा होनहार था। बोले उस चेला का नाम, बोले शंकर जी के उस शिष्य का नाम है बाणासुर। बाणासुर बाणासुर भगवान शंकर की ऐसी तपस्या किया, भगवान शंकर के सामने जाकर के नृत्य किया है इसने। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्ध नेतद्विमर्शे शिवशोत्र जालम नेतद्विमर्शे शिवशोत्र जालम। भगवान शंकर बाणासुर को 1000 हाथ दे दिए। एक दिन गया अपनी भुजा ठोंकने लगा शंकर जी के पास। वही सब भुजा बोले भोलेनाथ। शंकर जी कहे हाँ हमारे चेला हमारे सामने भुजा ठोंक रहा है। अरे बोले हाथ दिए हैं कि झोला की तरह इसको लटकाए बेमतलब घूम रहे हैं, कोई हमारे टक्कर का योद्धा नहीं। शंकर जी कहे बच्चा बहुत जल्दी तुम्हारी गर्मी ठंडी हो जाएगी, चिंता मत करो। एक वीर ऐसा आएगा, ऐसा वीर आएगा, एक ऐसा वीर आएगा, समय का इंतजार करो। बोले कब तक इंतजार करें? बोले जिस दिन झंडा गिर जाएगा उसी दिन तुम्हारी गर्मी ठंडी हो जाएगी, चिंता मत करो। तो एक और रूपरेखा बनी। इन्हीं बाणासुर की एक बेटी है जिसका नाम है उषा। उषा परम सुंदरी है। और बाणासुर का एक मंत्री है कुंभांड, और कुंभांड की एक बड़ी सुंदर बेटी है जिसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा बहुत बड़ी कलाकार है, आर्टिस्ट है चित्रलेखा। एक दिन उषा ने कहा सखी मैंने सपने में एक राजकुमार देखा हूँ, मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी को जीवन साथी बनाऊंगी। चित्रलेखा ने कहा है कौन? पूरी दुनिया के राजकुमारों का चित्र बनाती चली गई और अंत में कृष्ण जी के बेटे अनिरुद्ध का जी फोटो बनाया। तब उषा बोली यही है वो, यही है जो मुझे सपने में मिला था। ते दोनों किडनैप करके अनिरुद्ध को लेकर के चली आई। सैनिकों ने जाकर के बाणासुर से कहा महाराज की जय हो। बाणासुर ने कहा कहो। बोले डर लग रहा है। बोले निसंकोच कहो। बोले अंतःपुर में कोई पुरुष है, ऐसा कन्या का हाव भाव देखकर लग रहा है। बाणासुर ने कहा अरे ऐसा कैसा हो गया? बाणासुर गया तो उषा और अनिरुद्ध उस समय वो लूडो की तरह होता है पासा, जैसे लूडो खेला जाता है, दोनों लोग आराम से लूडो खेल रहे थे। बाणासुर ने कहा कि बंद कर लो इस बदतमीज को, हमारे घर में आकर के लूडो खेल रहा है, इसको बंद करो। तो उषा रोने लगी कि पिताजी मैं इनको अपना जीवन साथी बनाऊंगी। बोले इसको 2 तमाचा मार करके अलग कमरे में बंद करो, ये पगला गई है। भगवान श्री कृष्ण को जब पता लगा कि हमारा बेटा बांधा गया नारदोत्त उपाकर्ण्य, तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी सेना लेकर के गए। शंकर जी कहे ठहरो श्री कृष्ण, बाणासुर हमारा चेला है। तब उस समय श्री कृष्ण प्रभु ने भगवान शंकर की स्तुति की है। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे शिव शंकर भवानी शंकर, हे
शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम उमा महेश्वर तव शरणम। ओंकारा शिव तव शरणम। कृष्ण जी भोले बाबा की स्तुति किए तो भोले बाबा कहे कृष्ण हमारी जो प्रार्थना करता है तो हम बेबस हो जाते हैं, तुम ऐसा अस्त्र मारो कि मुझे जम्हुआई आने लगे। कृष्ण जी ने ऐसा अस्त्र मारा, जम्हुआई आने लगी। तब कृष्ण जी बाणासुर की एक एक भुजाओं को काटने लगे। केवल जब 2 हाथ रह गया, सुदर्शन चक्र से भगवान बाणासुर की सारी भुजाओं को काट दिए। वो तो बाणासुर की माता कोटरा, हाँ कोटरा ने देखा कि तो हमारा बेटौना आज मर जाएगा, तो कोटरा अस्त व्यस्त अवस्था में नग्न मुक्त सिरोरुहा अस्त व्यस्त अवस्था में आकर के कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फेरा, बाणासुर के प्राणों की रक्षा भई। शंकर जी तब आए और बाणासुर कहे कि ठंडा हो गए, जो कह रहे थे 1000 हाथ है, नहीं झोला दे दिए हैं, सब झोला उतर के तो हार दिमाग ठंडा हो गया, चलो चुप रहो। स्वयं भी बेइज्जत हुए, हमको भी बेइज्जत कराए। और इस तरह से तब उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। इतना संघर्ष के बाद एक और चेला था भगवान शंकर, उसको इतना मारे लेकिन फिर भी नहीं मारा। बोले कौन? बोले अंधक। अंधक कौन है? हिरण्यकश्यप के 4 बेटे थे। प्रहलाद को तो हम लोग जानते ही हैं, भगवान की भक्ति किए। इन्हीं हिरण्यकश्यप का एक बेटा था। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने अवतार लेकर के चीर फाड़ डाला था। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम पाखंड ध्रुवंददावदहनाश्चार्वाक शैलापति। एक बार की बात, हिरण्यकश्यप को तो भगवान ने मारा, लेकिन हिरण्यकश्यप 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाराह अवतार लेकर के मारा था। तो इन्हीं हिरण्याक्ष का एक बेटा है जिसका नाम है अंधक। अंधक बहुत कुरूप था, देखने में बहुत कुरूप, बिल्कुल बीभत्स। अंधा भी था और बदसूरत भी था। एक बार भाइयों ने मजाक कर दिया, अरे तुम तो बदसूरत हो, तुमको देख करके तो पलटी कर देने का मन करता है, महा बदसूरत हो, तुम्हारा बाप भी बेवकूफ था। ऐसा चचेरे भाइयों ने मजाक किया। तुम्हारा भाई इतना बेवकूफ था कि शंकर जी की इतनी कठोर तपस्या किया, और जब शंकर जी प्रकट हुए तो तुम्हारे जैसा कुरूप बेटा मांगा। बेवकूफ ही था ना, कुरूप हो, नेत्रहीन हो, और दिल डौल भी तुम्हारा ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हारे बाप की संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस राज्य के स्वामी हम हैं और तुम हमारे नौकर बन करके रहो। एक बात बताएं, ऐसे कड़वे कड़वे वचन भाइयों ने बोला कि सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, अगर व्यवहारिक नजरिए से देखा जाए तो शत्रु की तलवार, शत्रु की भाला, दुश्मन की बंदूक, लाठी, डंडा, ईंटा, गुम्मा, बंदूक, छुरी, रामपुरी इतना कष्ट नहीं देती है दुश्मन की, जितना अपने लोगों की बात का कष्ट होता है। जो हमारे अपने रिलेटिव हैं, जब वो कड़वे वचन बोलते हैं तो बहुत लगता है।
अंधक बहुत निराश हो गया अपने भाइयों की बात सुन करके, इतना निराश हुआ, इतना कहते हैं होपलेस हो गया। और जब भाई लोग सो रहे थे तो छोड़ करके जंगल में गया और जंगल में जा करके तपस्या आरंभ कर दिया। बस उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और इतनी तपस्या किया, 10,000 वर्षों तक तपस्या करता रहा, कोई परिणाम नहीं निकला। और कुछ दिनों तक तपस्या किया, फिर भी कोई परिणाम नहीं निकला। तो अपने शरीर को उसने जला देना चाहा कि मैं अपने शरीर को ही जला दूं। और जैसे ही शरीर को जलाने के लिए अंधक तैयार हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरम ब्रोहि, वरदान मांगो, वरदान मांगो अंधक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या वरदान मांगते हो। तब अंधक बड़ा खुश हुआ और ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद अंधक ने कहा, हे कृपा निधान, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दें। मेरे भाई लोग बड़े निष्ठुर हैं, बड़े बेदर्द हैं और उन्होंने मेरा राज्य छीन लिया है। राज्य मेरे अधीन हो जाए, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। और हे ब्रह्मा जी, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी ना मार सके। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मनुष्य, श्वेतज, अंडज, पिंडज, जलचर, थलचर, नभचर, चिड़ई, कौआ, गोंजर, कोई भी ना मान सके। ब्रह्मा जी कहे, बच्चा तुम्हारी सारी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, ना ही अजर है ना ही अमर है। जो आया है उसे मरना जरूर पड़ेगा। तुम्हारी सब बात मानते, एक दिन मरोगे जरूर। हाँ, तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि कैसे मरना चाहते हो। तब अंधक बहुत देर तक सोच में डूब गया और बहुत देर तक सोचने के बाद अंधक ने कहा, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं, सोचने के बाद उसने कहा, भूत, भविष्य, वर्तमान, इस दुनिया में जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टूडेंट लोग हैं ना, फिर इसके बहुत भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो भूत, भविष्य, वर्तमान। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ये तो आ गए तो छा भी गए हैं ये सोशल मीडिया पर, इनकी बहुत बड़ी चर्चा होने लगी है। परम सम्माननीय श्री राम प्रसाद शुक्ला जी से यह शिव महापुराण मंडप सुशोभित हो रहा है। पवन मिश्रा जी पिंकू, विनय मिश्रा जी, दिनेश तिवारी पत्रकार, विकास शुक्ला पत्रकार और ऋषभ मिश्रा, आप सम्मानितों से यह शिव महापुराण कथा मंडप सुशोभित हो रहा है। ऐसे सम्मानित आप इस कथा को सुनने के लिए आए। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के पश्चात जो ये कथा चल रही है, परम आदरणीय श्री ज्ञानचंद्र शुक्ल जी के यहाँ आपको इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी सम्मानित लोग आवें और प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। श्री राम प्रसाद शुक्ल जी। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से
मैं नमन आपका किस तरह से करूं, मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी नाम मैंने लिया, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आज हम लोगों को विवाह तक भी पहुंचना है। सभी सम्मानितों को बहुत बहुत आशीर्वाद। अंधक ने कहा, दुनिया में जो सबसे सुंदर नारी हो, जो सबसे बढ़िया रत्न हो, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ हो, जिसके बारे में मनुष्य सोच ना पावे, न शरीर से न मन से, ऐसी ब्रह्मांड की जो हो चुकी है, जो होने वाली है, जो होगी, ऐसी परम सुंदरी को पा करके देख करके जब मेरे मन में कामनाओं का उदय हो तभी मेरा नाश हो। ब्रह्मांड की जो सबसे बड़ी सुंदरी हो। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु, हे दैतेंद्र तुम्हारे वचन पूरे होंगे। तब अंधक ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी इतनी तपस्या की है कि मेरे शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची हैं। अब मैं इस लायक नहीं हूं कि युद्ध करूं। मेरे शरीर में सिर्फ नस बची है और हड्डियां बची हैं। मैं कैसे युद्ध करूंगा, कैसे सेना को परास्त कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने स्पर्श किया, अंधक की शरीर बहुत बढ़िया हो गई, परम शक्तिशाली योद्धा जैसा हो गया, इतना बड़ा बलवान कि उसके सामने कोई टिक ना पावे। उसको आंखें भी मिल गई और सब प्रकार से बढ़िया हृष्ट पुष्ट उसकी शरीर हो गई। ब्रह्मा जी गए, अंधक भी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया। अंधक को वरदान मिला है यह जान करके उसके जितने भाई बंधु थे सब दास बन करके रहने लगे। अरे अरे भैया, हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, हमसे मत उलझिएगा। इस तरह से सब लोग दास बन करके रहने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर में उसने कब्जा कर लिया। स्वर्ग लोक पर भी उसने आक्रमण किया और स्वर्ग लोक पर भी कब्जा कर लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधक जीत लिया। लेकिन सूत जी कहते हैं, अंधक रुपए की गर्मी में, राज्य की गर्मी में कुमार्गामी हो गया, गलत रास्ते पर चलने लगा। कहा गया है, रूप यौवन संपत्ति प्रभो त्वम अविवेकिता। बड़ा सुंदर रूप हो, हम देखने में बड़े सुंदर हो, मंगल हो, कल्याण हो। तथास्तु। हम देखने में बड़े सुंदर हो, रूप सुंदर भी हो और जवान भी हो, जवानी भी हो। हाँ, क्या कहना, बड़ा सुंदर रूप मिल जाए और उस पर भी जवानी हो, जवानी हो, सुंदरता हो, ये दो चीज हो जाए
और बड़ा रुपया भी हो जाए हमारे पास। अरे क्या कहना, हम सुंदर और जवान भी रहें, हमारे पास रुपया भी हो जाए। रूप यौवन संपत्ति ही, ये तीन चीज होने के बाद प्रभुत्वम, समाज के ऊपर में हमारा प्रभुत्व हो जाए। देखा जौन भैया कहा था वही बात सही है। चुप रहो सब लोग, इनकी बात सुनो। प्रभुत्व हो जाए हमारा। लेकिन इतना गुण होने के बाद में अगर अविवेक है तो ऐसे आदमी का, जो मंद बुद्धि हैं, ऐसे लोगों का होय बेगही नाश। बहुत जल्दी ही ऐसे आदमी का बहुत बहुत आशीर्वाद। शुभ नाम अर्पित जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री हकांताय देवाय कल्याण निधयर्थिनाम श्री वैकुंठ निवासाय श्री निवासाय मंगलम। आपका नाम क्या है? अपना शुभ नाम? अंकुर शुक्ला जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय तितराज फणिराज अवतार रमणे प्रबल पाषंड तमोहरण मानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। खूब जल्दी जल्दी बिया हो जोड़े के। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो बच्चों, ओम नमः शिवाय। अंधक भी गलत रास्ते पर चल पड़ा, कुमार्गामी हो गया। धरती आकाश पाताल की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को अपना करके अंधक दिन प्रतिदिन, देखिए जैसा संग करेंगे वैसा ही आप होते चले जाएंगे, पक्का है। शराबी कबाबी कुसंगी का जब आप संग करेंगे तो माइंड काम नहीं करेगा। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। फांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। फांस फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। फांस और मिसरी एक ही भाव बिकाए। बुराई के दलदल में धंसता चला गया, अपने आप को समझ ना पाया। वैदिक धर्म का इसने पालन करना छोड़ दिया। देखिए बंधुओं, वैदिक धर्म का पालन हम सबको करना चाहिए। हमारा वेद जैसा कहता है उसको फॉलो करना चाहिए हमें। वेदों ने कह दिया झूठ बोलना पाप, तो पाप मत बोलो झूठ। अब उसमें अपनी बुद्धि लगाने लगेगा, अरे झूठ बोलना तो ठीक है भाई, तो जहां किए तहां बेकार हो जाओगे। एक दिन अंधक के पास उसके तीन जो है मंत्री आए, दुर्योधन, वैधस और हस्ती। अरे वो दुर्योधन नहीं, महाभारत का एक और दुर्योधन था। और आए तो अंधक ने कहा कि कहो क्या हाल चाल है। अरे बोले महाराज, मंदराचल पर्वत की गुफा में हमने एक साधु बाबा को देखा है और उस साधु बाबा योग ध्यान में मग्न हैं, आंख बंद करके बैठे हैं।
उनके मस्तक पर चंद्रमा है, कमर में गजेंद्र की खाल है, सिर पर जटाजूट है, गले में खोपड़ी की माला है और शरीर पर भयंकर सांप लिपटाए हुए हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नमः शिवाय। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है और अपने कैसे हैं देखने में? अंधक ने कहा बताओ बताओ, बहुत कौतूहल हो रहा है। बोले एकदम गोरे गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे भगवान शंकर कैसे हैं? बोले गोरे हैं। कितने गोरे? कपूर की तरह गोरे हैं। शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। अनेक बहुत बड़े बड़े बानर उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्हीं के बगल में एक सफेद रंग का बैल बंधा हुआ है। एक बड़ी सुंदर नारी भी बैठी हुई है जो देखने में बड़ी सुंदर लगती है। इतनी सुंदर नारी, इतनी सुंदर नारी। अंधक ने कहा अरे कितनी सुंदर है। अरे बोले इतनी सुंदर है सरकार की क्या कहना। उस परम सुंदरी को एक बार देख लेने के बाद फिर संसार की किसी भी स्त्री को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी सुंदर है सरकार, और क्या बताएं। किसी गजल गायक ने कहा है आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं करीब होते हैं। बहुत सुंदर नारी है और हम तो यही कहेंगे सरकार उस नारी को आप अपने पास ले आइए और आपके राज्य की शोभा बढ़ाएगी। अंधक ने कहा कि इतनी सुंदर है? बोले हाँ, आप हमारे साथ चलिए और उस सुंदरी को लेकर के आइए। अंधक बहुत खुश हुआ। गणों ने इतना बखान कर दिया, इतना बखान कर दिया कि उसकी इच्छा एकदम बलवती हो गई और अपने सैनिकों से कहा कि जाओ, वो जो एक बुढ़ा बैठ करके वहां तपस्या कर रहा है जटाजूट वाला, उस तपस्वी से उसकी सुंदर स्त्री को मांग करके मेरे पास ले आओ। एक बार ले लो सबके। तब सैनिक लोग गए, बोले कि आप इस स्त्री को दे दीजिए, इसको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। शंकर जी कहे भाई ऐसा कैसे होगा? बोले जबरदस्ती ले चलो। पार्वती को जबरदस्ती अपने घमंड में लेकर के जाने लगा। शंकर जी भगाए उन लोगों को वहां से, तो अंधक को इतना घमंड हो गया था कि अंधक बहुत बड़ी सेना लेकर के आक्रमण किया। यार भगवान शंकर भी कहे देवी बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है।
पार्वती को जब ज्ञात हुआ कि एक बहुत बड़ा राक्षस हमको जबरदस्ती ले जाने आया है, शंकर जी बहुत परेशान हैं। गुरु शुक्राचार्य से मिलकर के इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ। दैत्यराज अंधक ने बड़ा युद्ध का वर्णन है। जितने भी युद्ध हुए हैं भगवान शंकर को सबसे ज्यादा परेशानी अंधक के साथ युद्ध करने में हुई है। माया का सहारा ले लिया और सीधे बहुत सारी लड़ाइयों का वर्णन है। अंधक और भगवान शंकर के बीच में जब सीधा युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान शंकर अपने त्रिशूल से लड़ रहे थे। युद्ध करते 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 2-3 पैंतरा जब अंधक ने लिया तो भगवान शंकर को इतना गुस्सा लगा। भगवान शंकर जितनी बार त्रिशूल से मारते उतने ही बहुत से दैत्य उत्पन्न हो जाते। यह देख भगवान शंकर ने चंडिका की स्तुति की। जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी भव फल दे। जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी भव फल दे। जय शुंभन शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरहरि हरे। जय शुंभन शुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरहरि हरे। भगवती चंडिका युद्ध के मध्य में प्रकट हो गई, भगवान शिव को प्रणाम किया और शंकर जी के आदेश से अंधक के शरीर से जितने भी दैत्य निकलते, भगवती उन सभी दैत्यों के रक्त को पीने लगी और ज्यादा अंधक नहीं निकल पाए। इस तरह से जब अंधक का रक्त जमीन पर गिरना बंद हुआ तो उससे उत्पन्न होने वाले राक्षस भी बंद हो गए। फिर भी अंधक अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करता रहा। भगवान शंकर के ऊपर में बाणों का प्रहार करता रहा और युद्ध करते 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 बहुत दिन बीत गए और अंधक यही कहेगा हम तुम्हारी पत्नी को जबरदस्ती लेकर के जाएंगे। दोनों जिद पर आ चुके थे। भगवान शंकर ने अंधक का संहार करने के लिए त्रिशूल से जोरदार प्रहार हृदय पर किया। एक त्रिशूल उसके जब हृदय पर मारे और मारने के बाद में उसको उठा लिए। सूरज की तेज किरणें जब पड़ी, शंकर जी के त्रिशूल को उठाया, किरणें पड़ी, उसका पूरा शरीर जर्जर हो गया। उसी पर पानी बरसा, शरीर उसका गीला हो गया। हिमखंडों ने अंधक के शरीर को विदीर्ण कर दिया। इसके बावजूद भी अंधक मर नहीं रहा है और भगवान शंकर उसी त्रिशूल से अंधक को फिर गिरा करके इतना मारे, मारते 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 इतना त्रिशूल मारे कि उसके शरीर में न मांस रह गया, न नस रह गई, न हड्डी रह गई, न पूरा वही नर कंकाल की तरह दिखाई पड़ा है। फिर भी शंकर जी त्रिशूल से पीट रहे हैं लेकिन अंधक नहीं मरा। इतना मारने के बाद भी जब अंधक नहीं मरा, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि तुम बहुत वीर हो। बोला भोलेनाथ हमें आप क्षमा करिएगा, आपकी मार से नहीं हमसे गलती हुई, आप हमको क्षमा करिएगा। इतना मारे भगवान, इतना मारे फिर भी नहीं मरा। और भगवान शंकर ने तब जाकर के ऐसे अंधक को अपना गण बना लिया। बोले आज के बाद तुम हमारे चेला हो। हमें शिव से मन को लगाना पड़ेगा, हमें शिव से मन को लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा, हमें शिव से मन को लगाना पड़ेगा। उन्हें भी मदद को तो आना पड़ेगा।
आया है झगड़े में तूने, अगर दिल गंवाया है झगड़े में तुमने, तो साथे में उनको मनाना पड़ेगा, तो साथे में उनको मनाना पड़ेगा। दुश्मन हमारे, अगर यूं न मानेंगे दुश्मन हमारे, तो हर हर महादेव सुनाना पड़ेगा। उसे मन को लगाना पड़ेगा, उन्हें भी मदद को तो आना पड़ेगा। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। भागवत कथा में बहुत थोड़ा थोड़ा संगीत होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा ज्यादा नहीं। कथा में संगीत क्या है, बोले जैसे दवाई बड़ी कड़वी हो, बोले मधु के साथ खा लीजिएगा, पता लगा कि मधु खा लिए, दवाई गई नहीं। उसी तरह से जब थोड़ा बोर होने लगे तो 2 मिनट का अच्छे से संगीत हो जाए। फिर हम लोग तो सुनते ही हैं ना, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अंधक को भगवान शंकर ने अपना गण बनाया। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय।
अब चलते हैं हम लोग गणेश भगवान की तरफ। उस दिन हम लोग कथा में सुने थे ना कि गणेश भगवान कैसे ब्रह्मा उम्मा का दाढ़ी पकड़ के लटक गए थे। ब्रह्मा बहुत बेकार चले गए गणेश की वजह से। शंकर जी ने त्रिशूल से मारा, माता पार्वती कुपित हो गई। शंकर जी ने हाथी का सिर जुड़वाया, गणेश ठीक हुए। और कलयुग में देखिए भैया, कलयुग में दो देवता प्रत्यक्ष हैं। बोले कौन? तो उक्ति है कलौ चंडी विनायक। कलयुग में दो देवताओं की पूजा बहुत ज्यादा होगी। बोले चंडी, चंडी माने भगवती देवी जी, और दूसरा गणेश भगवान। ये दो बहुत फेमस होंगे। तो देखिए देवी जी की पूजा हर गांव में एक न एक माई जरूर मिलेंगी आपको। कहीं सती माई हैं, कहीं चौरा माई हैं, कहीं मुड़कटनी माई हैं, कहीं जीवदानी माई हैं, कहीं कंकाली माई हैं, कहीं लोटारो माई हैं, कहीं बुढ़िया माई हैं, कहीं चटपटा माई हैं, कहीं कामाख्यन भवानी हैं, कहीं विंध्याचल भवानी हैं। चारों तरफ देवी के पीठ हैं। और जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ एक नीमी के पेड़े पे देवी माई हैं। बोले कौन माई हैं? बोले ये ज्वाला माई हैं, दुरदुरिया माई, चटपटा माई, बहुत माई हैं। और दुर्गा पूजा में तो हम लोग देख रहे हैं, जब दुर्गा पूजा आती है, अरे बाप रे बाप, ये हाहाकार, ये डीजे, ये बाजा, ये जय माता दी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। इतने माता जी के भक्त। तो माता जी की पूजा फैलती जा रही है। लेकिन गणेश, बोले गणेश भी चल चुके हैं। बोले कहां से? बोले महाराष्ट्र से चल चुके हैं। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एक नेताजी गए भाषण देने के लिए, उनको वोट लेना था तो नहीं कुछ पाए, तो कहे गणेश भगवान मौर्य थे। गणपति बप्पा मोरया। भाव से बोलिए जय श्री गणेश। सुग्रीव को कहे बर्मा थे। देवता देवता होते हैं, देवता की कोई जात नहीं होती है। भाव से बोलिए जय श्री गणेश। तो गणपति बप्पा मोरया। गणेश और कार्तिकेय दो बेटे हो गए हैं। ये क्लियर है। अब भगवान शंकर की गृहस्थी बड़े आनंद के साथ में चल रही है, बड़े आनंद के साथ। एक दिन भगवान शंकर बोले, भगवान शंकर पार्वती जी को डायरेक्ट पार्वती नहीं कहते थे। आजकल ना जमाना बदल गया। अपनी श्रीमती का नाम नहीं ले, श्रीमती श्रीमान का नाम नहीं लेती हैं, तो श्रीमान भी अपनी श्रीमती का नाम नहीं लेते थे। बड़ा बेटा हुआ या बेटी हुई तो ये फलाने की मम्मी यहाँ आओ, ये हमारे यहाँ संस्कार थे। लेकिन अब जब एडवांस हुए तो हम तो देखे हैं कि वहीं माता जी हैं, पिताजी हैं, समाज वाले हैं, और वहीं बड़े प्रेम से जो है बुलाएंगे, अर्चना इधर आओ, अर्चना कहाँ हो, डायरेक्ट नाम लेते हैं। इसी में अपना बड़ा गौरव अनुभव करते हैं। अपनी श्रीमती का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े बेटे का नाम डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। ये सब मर्यादा है। गुरु के सामने बहुत ज्यादा साज श्रृंगार करके नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी मर्यादाएं थी। तो भगवान शंकर पार्वती को गौरा कहा करते थे, ए गौरा। तो शंकर जी ने, अब मेरे भोले बाबा की गृहस्थी बड़े आनंद के साथ चल रही है। एक दिन शंकर जी सो करके उठे, बोले ए गौरा एक गिलास पानी ले आओ। पार्वती जी ने कहा मैं आपको पानी नहीं दे पाऊंगी। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले प्रॉब्लम में हूं, मैं पानी नहीं दे पाऊंगी। बोले क्या दिक्कत है देवी? अरे बोले दिक्कत गणेश है,
गणेश जो है इतना रोते हैं कि गणेश को मैं 1 मिनट के लिए उतार दूं तो रोते रोते बेहाल हो जाते हैं। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, बच पाएगा तो बच पाएगा, नहीं तो वैसे ही। सोई के उठे शिव शंकर, गौरा का जगावई हो, गौरा लैयावा निर्मल नीर, करब दतोइनिया हो, गौरा लैयावा निर्मल नीर, करब दतोइनिया हो। गौरा लैयावा निर्मल नीर, करब दतोइनिया हो। लाई रामा पनिया और दतोइनिया हो, रामा गोदिया माँ गणपति रोवई, पलंगवा नाई सोवई हो, रामा गोदिया माँ गणपति रोवई, पलंगवा नाई सोवई हो। गोदिया माँ गणपति रोवई, पलंगवा नाई सोवई हो। शंकर जी कहे को लग रहा है बिना गिदहरा खिलाए काम नहीं चलेगा, बिना गिदहरा खिलाए पानी बगैर मर जाएंगे। तब शंकर जी कहे, हे गौरा लैयावायापन ललना तो हमरे समनवा हो, गौरा हम तोहरा लाला खेलौबै, परम सुख पौबै हो, गौरा हम तोहरा लाला खेलौबै, परम सुख पौबै हो। लाला खेलौबै, परम सुख पौबै हो। ये जो हमारी माताएं बहनें बैठी है ना, माताएं बहनें, जब इन माताएं बहनों के मन की हो जाती है तब ये बड़ी खुश होती हैं। जब पति देव इनके मन वाली करते हैं तब देखिए माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। झपटी के लहली गेड़ुआ, गौरा पानी लावई हो, रामा शिव बाबा करई दतोइनिया, हंसई गौरा रनिया हो, रामा शिव बाबा करई दतोइनिया, हंसई गौरा रनिया हो।
रामा शिव बाबा करई दतोइनिया हसई गौरा रनिया हो। जे मंगल गावई गाय के सुनावई हो। रामा शिव बाबा करई दतोइनिया हसई गौरा रनिया हो। रामा शिव बाबा करई दतोइनिया हसई गौरा रनिया हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की। ऐसे ही गणेश और कार्तिकेय की लीला देखते देखते शंकर भगवान की गृहस्थी चल पड़ी है। शंकर जी खुश, माता पार्वती भी खुश। दिन बीतता गया, समय बीतता गया, गणेश और कार्तिकेय जवान हो गए। हमारी भी यही स्थिति होती है, अपने बच्चों को देख देख करके प्रमुदित होते रहते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे युवा हो जाते हैं। अब गणेश और कार्तिकेय दोनों लोग जब जवान हो गए तो शंकर और पार्वती आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। पार्वती ने कहा, ए भोलेनाथ, ए भोलेनाथ, हमारे दोनों बेटे विवाह के योग्य हो गए हैं। अब हमें अपने दोनों बेटों का विवाह कर देना चाहिए। शंकर जी कहे, हाँ हाँ, अब विवाह हो जाए तो बड़ा बढ़िया रहे। बढ़िया बढ़िया पतोहिया आएगी, खूब बढ़िया बढ़िया हम लोगों को चाय पानी देगी, यही तो जीवन का सुख है। बहू रानी आवें, खूब बढ़िया सास ससुर की सेवा करें। देहरी पर धरा दीप कहता है अब, एक आहट को घर साथ ले आइए। देहरी पर धरा दीप कहता है अब, एक आहट को घर साथ ले आइए। मन शिवाले में जो गूंजती ही रहे, मन शिवाले में जो गूंजती ही रहे। गुनगुनाहट को घर साथ ले आइए, गुनगुनाहट को घर साथ ले आइए। कोई हो जो बुहारे मेरा द्वार भी, कोई हो जो बुहारे मेरा द्वार भी। कोई आंगन की तुलसी को पानी तो दे, कोई आंगन की तुलसी को पानी तो दे। बस यही 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 बस यही। स्त्रियाहट को घर साथ ले आइए, स्त्रियाहट को घर साथ ले आइए। भाव से बोलिए ओम नमः शिवाय। दो जीत बहुत मशहूर है ना, एक बाल हट और दूसरा आप लोग समझ रहे हैं। बस यही मर जा कट जा मिट जा। ये हट भी बहुत अच्छा होता है, पुलकित करता है। जा वहीं अपने माइक लगे रहा, अब हमसे बोलने की जरूरत नहीं है, ये हट है। बस यही बस यही बस यही बस यही। स्त्रियाहट को घर साथ ले आइए। शंकर और पार्वती विचार करने लगे कि दोनों बेटे विवाह के योग्य हो गए हैं, किसका पहले विवाह किया जाए, पहले गणेश का कि पहले कार्तिकेय का। निर्णय ही ना हो पावे। शंकर पार्वती दोनों गणेश और कार्तिकेय को बुलाए
और गणेश और कार्तिकेय को बुला करके पूछने लगे कि किसका विवाह पहले किया जाए। अब दोनों बच्चों के मन में विवाह की इच्छा जाग गई। गणेश कहे हम, कार्तिकेय कहे हम। गणेश जी कहते हमारा विवाह, कार्तिकेय कहते हमारा विवाह। एक उक्ति निकाली, हाँ एक चली जाए रहे बीच में। को कम करो, को कम बढ़ा दीजिए। एक उपाय निकाला गया कि देखो ऐसा है, शंकर जी ने कहा कि तुम दोनों में से जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करके वापस आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। जैसे इतना सुने, कार्तिकेय का वाहन जो है वो है मोर। कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर के, मोर पर सवार होकर के माता पिता की आज्ञा लेकर के तुरंत निकल पड़े। अगर ऐसी बात है तो हम तुरंत परिक्रमा करके आ रहे हैं पृथ्वी की। कार्तिकेय निकल गए। अब गणेश भगवान वहीं खड़े खड़े सोचें, रोएं, हे भगवान अब हम क्या करें। कार्तिकेय का विवाह हो जाएगा, हमार विवाह नहीं होगा। बोले दिक्कत क्या है। बोले सबसे बड़ी दिक्कत है तोंद। गणेश भगवान की जो तोंद है, बढ़िया बड़ी तोंद, अब उस पर सूंड, छोटे मोटे गोल मटोल गणेश जी हैं, देखे होंगे हम लोग फोटो में, उस पर बढ़िया सूंड, इतनी बड़ी तोंद, और वाहन है चूहा। अब चूहा कहां इतने बढ़िया जल्दी चल पाएगा। गणेश जी रोएं और कार्तिकेय निकल पड़े। अचानक गणेश जी ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई। इस दुनिया में बलवान वही होता है जिसके पास में दिमाग होता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। निर्बुद्धि के पास में कहाँ बल। गणेश जी स्नान की, स्नान करने के बाद बढ़िया अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास में आए और बढ़िया आसन लगा दिए। बोले हे पिताजी, हे माताजी, आप बैठें, हमारे आसनों को ग्रहण करें। शंकर पार्वती बैठ गए। बोले मैं आप दोनों लोगों की परिक्रमा करना चाहता हूं। शंकर पार्वती सोचे कि बेटावना जा रहा है बियाहे के लिए परिक्रमा करने, इसलिए पहले हमारी पूजा कर रहा है। अब शंकर पार्वती को बैठा करके गणेश जी ने परिक्रमा किया। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा किए 3 बार और हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। बोले अब हमारा विवाह करिए। शंकर जी कहे आए विवाह करें। अरे बेटवा बताए नहीं थे शर्त वाली बात। बोले देखिए या तो धर्म को मानिए पिताजी, या तो फिर धर्म को मत मानिए। बोले मतलब। बोले शास्त्र कहता है आकाश से बड़ा कौन। आध्यात्मिक बात है। इस धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं माता और पिता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। पहले माता फिर पिता, तब गुरु जी का नंबर आता है। जो आदमी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, मन से, वाणी से, धन से, दौलत से, रुपए से, पैसे से, अच्छे व्यवहार से, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और भगवान की बड़ी पूजा कर रहा है, भगवान नहीं देखते हैं कि अब बेवकूफ़ है, माता पिता की सेवा नहीं करता, मेरी झूठी भक्ति करने चला है। इस दुनिया में अगर प्रत्यक्ष कोई भगवान है तो माता। पितुर 10 गुणम माता, पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व माँ का है। पहले माता तब पिता, तब गुरु जी का नंबर है। पृथ्वी से बड़ी माँ और आकाश से बड़े पिता। और मैंने तो 7 बार परिक्रमा कर ली है पिताजी, हमारा विवाह करिए, या तो जो वेद शास्त्रों में लिखा गया है उसको मत मानिए। शंकर और पार्वती गणेश की इस बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि
पिताजी आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, और आप भला कैसे झुठला सकते हैं जो मैंने आपको तर्क दिया है। शंकर जी बड़े खुश हुए, पार्वती बड़ी आश्चर्यचकित हुई और बड़े प्रेम के साथ इनका विवाह कर दिया गया। समर्थन किए, बेटा तुम सही कर रहे हो। एक विश्वरूप नाम के प्रजापति हैं और उनकी दो बेटियां हैं, सिद्धि और बुद्धि। कुछ जगह लिखा है रिद्धि सिद्धि, कुछ जगह लिखा है सिद्धि और बुद्धि। रिद्धि सिद्धि ये दोनों बड़ी सुंदर हैं। और विश्वरूप बोले कि सुने गणेश, आप जो है विवाह करना चाहते हैं, हमारी दो बेटियां हैं, दोनों बेटियों को अंगीकार करें, स्वीकार करें। गणेश जी कहे हम दोनों से विवाह कर लेते हैं। वो अपन मुरैला उरैला लेके गए हैं, पता नहीं कब लौट करके आऊँ, लाइए दोनों समय विवाह कर लेते हैं। बढ़िया विवाह हो गया। अरे पूरे देवता लोग सज धज करके विवाह में गए, देवता गईं, देवतानी गईं, खूब बढ़िया उत्सव हुआ, गाजा बाजा बजा। और रिद्धि से हुए शुभ और बुद्धि से हुए लाभ। रिद्धि और सिद्धि से शुभ और लाभ नाम के नाती भी हो गए। विवाह हुआ धूमधाम के साथ, नाती हो गए, सुंदर कन्याओं के साथ में विवाह हो गया। इधर कुमार कार्तिकेय 2-3 साल बीत गया, बिल्कुल धूल धूसरित एकदम जो है, बाल और पल धूल लगी हुई है। और कुमार कार्तिकेय अपने मोर पर बैठे भगे जा रहे हैं। सामने से नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ गए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अरे खड़ानन, अरे कार्तिकेय रुको रुको। बोले बाबा बहुत जल्दी में है, विवाह की शर्त लगी है, गणेश जीत जाएंगे। नारद जी कहे रुको रुको, अभी तक नहीं समझ पाए कार्तिकेय। बोले क्या कहना चाहते हो बाबा? बोले एक बात नहीं समझे, शंकर जी हैं पार्वती के वशीभूत, जिसको कहते हैं स्त्रैण। बहुत लोग होते हैं ना कि जो अपनी श्रीमती की बात सुनते हैं, चाहे जितने सम्मानित हो, श्रीमती जौन कहेंगे तुरंत कहना भाई ठीक है बढ़िया है, इतने सम्मानित रहे, श्रीमती की बात सुनते हैं। नारद जी ने कहा कि शंकर जी पार्वती के अलावा और किसी की बात सुनते नहीं हैं, तुमको बेवकूफ बनाया गया है कार्तिकेय, तुमको यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भेज दिया गया। वहां गणेश का विवाह भी हुआ है। नारद जी की एक और लीला थी, शिव की इस लीला को देखने के लिए। बोले गणेश का विवाह हुआ, क्या उन्होंने परिक्रमा कर लिया? बोले दत्त कौन परिक्रमा गणेश करेंगे, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। पार्वती गणेश को ज्यादा मानती हैं, तुमको परिक्रमा के जाल में उलझा दिया गया। और इतने धूमधाम से गणेश का विवाह हुआ, एक नहीं दो विवाह हुआ है, नाती भी खिला रहे हैं शंकर जी, और तुम यहाँ धूल धूसरित हो। तब कार्तिकेय ने कहा कि ऐसा बाबा? बोले हाँ। बोले एक ही माता पिता का अपने पुत्रों के साथ में इस तरह से भेदभाव वाला बर्ताव, मैं कार्तिकेय धरती और आकाश को प्रतिज्ञा करता हूं, साक्षी मान करके प्रतिज्ञा करता हूं कि जिन माता पिता ने मेरे साथ में इस तरह का बर्ताव किया है, आज के बाद मैं ऐसे माता पिता का मुंह नहीं देखूंगा। रही बात विवाह की, तो मुझे विवाह करना ही नहीं है, मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा। सो इनके नाम के आगे लग गया, सबके नाम के बाद में लगता है कुमार। आनंद कुमार, शिव कुमार, बसंत कुमार, सबके नाम के बाद में कुमार लगता है, इनके पहले ही लग गया कुमार कार्तिकेय। कार्तिकेय कुमार कोई नहीं कहता, कुमार कार्तिकेय।
मैं आज के बाद विवाह ही नहीं करूंगा। वहां से नाराज होकर के चले गए क्रौंच पर्वत पर। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जहां है, उसी क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय तपस्या करने लगे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृत्य नक्षत्र में जो कार्तिकेय का दर्शन और पूजन करता है, वेद व्यास जी कहते हैं उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण इस दिन कार्तिकेय के दर्शन को जाते हैं। और उधर कुमार कार्तिकेय शंकर और पार्वती का कभी मुंह ही नहीं देखे, अपने बेटे के प्रेम में वहां पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर स्थापित हो गए। और आज भी देवी पार्वती के साथ शंकर जी वहां विराजमान हैं। और शिव और शिवा दोनों अपने बेटे कार्तिकेय को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव जी जाते हैं कार्तिकेय को ढूंढने, और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती कार्तिकेय को ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन कुमार कार्तिकेय शंकर और पार्वती से मिलते ही नहीं हैं। ब्रह्मा जी कहते हे नारद, मैंने संपूर्ण पापों का नाश करने वाला गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया, गणेश के विवाह की कथा आपको सुनाए। अब हम आयोजकों से निवेदन करेंगे। पहली बात तो